Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के एमसीक्यू शुरू करने से पहले पीछे का जो एमसीक्यू है उसको हम लोग उसका आंसर जान लें। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। ऑप्शन बी, एक क्षेत्र एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता। ऑप्शन सी, एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय को मिलाकर एक कर देता है। ऑप्शन डी, एक क्षेत्र अनेक प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने में निहित करता है। तो यहाँ आंसर हम लोग देखें तो क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। नहीं है तो एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। क्षेत्र क्या है, रीजन है, ये बढ़ता रहता है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी हैं कहा जाता है। शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के जमावड़े, जहां ग्रामीण और शहरी दोनों बस्तियां मिल जाती हैं, उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी होती हैं, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सिटी प्रॉपर। सिटी प्रॉपर। ऑप्शन बी, सिटी एरिया। ऑप्शन सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया। ऑप्शन डी, मेट्रोपॉलिटन रीजन। क्षेत्र का इंग्लिश देखें तो क्षेत्र का इंग्लिश होता है रीजन। तो रीजन क्या होता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों के जमावड़े से मिलकर बड़ा सा क्षेत्र बन जाता है महानगर के रूप में, उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन रीजन। जैसे एग्जाम्पल हम लोग का एनसीआर है। तो क्या है, एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो इस तरह से फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबद्ध है। नगरीय विकास किससे संबंधित है। ऑप्शन 1, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या। तीसरा, अधिशेष अकृषि भूमि। तो किसी के भी विकास के लिए जो कृषि योग्य भूमि नहीं है तो उससे विकास की संभावना नहीं होती। खाद्य उत्पादन और जनसंख्या से विकास की संभावना हो सकती है। तो 2 का आंसर हमारा 1 और 2 जिसमें हो जाएगा बी। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डेलियन नर्नर ने गैर आर्थिक चरों और किसके बीच सख्त अंतर संबंध मापा है। ए, नगरीकरण। बी, औद्योगिकीकरण। सी, ग्राम्य नगरीकरण। डी, पश्चिमीकरण। डेनियल नर्नर ने गैर आर्थिक चरों के बीच नगरीकरण के संबंध को मापा है। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है। रेडफील्ड तथा सिंगर महोदय ने लघु परंपरा बृहद परंपरा की बात की है। तो उसी के आधार पर ये पूछ रहा है कि प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया की विशेषता क्या हो सकती है। ऑप्शन 1 है लोक परंपरा। ऑप्शन बी, अभिजात परंपरा। ऑप्शन सी, बृहद परंपरा। ऑप्शन डी, लघु परंपरा। तो हमारा सब लोग आंसर समझ सकते हैं। रेडफील्ड महोदय ने लघु परंपरा बृहद परंपरा की बात की है। तो नगरीकरण क्या है, लघु परंपरा से बृहद परंपरा की ओर बढ़ेंगे। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी, लिटिल कम्युनिटी। रेडफील्ड महोदय की रचना भी है। 4 का आंसर हो गया हमारे यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस एक के कारण नदी घाटी की सभ्यता के काल में नगरों में समृद्धि वृद्धि हुई। ए, हस्तशिल्प समृद्धि। बी, जनसंख्या वृद्धि। सी, कृषि अवशेष। डी, धातु कला। नदी घाटी की जो सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, सभ्यता में जो नगरों का विकास हुआ है, किसके कारण हुआ है, तो वह क्या है, कृषि अवशेष के कारण हुआ है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। ऑप्शन बी, भारत में तीव्र नगरीय समृद्धि मुख्यतः निवल प्रवसन के कारण है।
ऑप्शन सी, सहज वृद्धि भारत के नगरीकरण की एक सार्थक संघटक रही है। ऑप्शन डी, भारत में छोटे नगरों में सर्वोच्च वृद्धि दर देखी गई है। तो 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हमें आज़ादी के बाद से हमारे नगरीकरण की हमेशा वृद्धि देखी गई, हमेशा नगरों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय तथा सांस्कृतिक गलत नहीं होगा, यहाँ गलन होगा, गलन पात्र कहा जाता है। ए, विषम जातीयता, बी, गतिशीलता, सी, घनत्व, डी, आकार। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महानगर है, महानगर का एक गुण है जिसमें प्रजाति और सांस्कृतिक गलन पात्र महानगर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रजाति, विभिन्न तरह की प्रजाति और विभिन्न तरह की संस्कृति के लोग क्या हैं, एक जगह आकर बसते हैं, विषम तरह के लोग बसते हैं, तो इसलिए इसे प्रजाति और सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए, विषम जातीयता के कारण महानगर को इसका यह एक विशेष गुण है। 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लुईस बिर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? लुईस बिर्थ ने नगरवाद की परिभाषा दी है, मैंने फॉर्मूला बताया था। नगरवाद और नगरीकरण 2 तरह की बात की है उन्होंने, और नगरवाद का उन्होंने क्या फॉर्मूला बताया था? SDH। नगरीकरण की जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, जो आप कहीं भी ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला के माध्यम से इजीली आप हर चीज़ को याद कर सकते हैं। S से हो गया यहाँ साइज, D से हो गया डेंसिटी, S से हो गया हेट्रोजेनिटी। तो क्या है कि सूची में शामिल नहीं है, हमारा आंसर निकल गया आंसर 8 का ए, गतिशीलता लुईस बिर्थ के नगरवाद की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? समुदाय की विशेषता, समुदाय से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो समुदाय की विशेषता में क्या होता है, उनमें स्थायीपन होता है, उसका फॉर्मूला हो गया GLC, अमुष्व, व्यवस्था, त्रिषा, और इसका डिटेल, इसका फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो आप समुदाय से संबंधित समुदाय की जो विशेषताएं हैं उसका वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा। स्व से हो गया, यहाँ स्व है, स्व से स्वतः विकास हो जाता है, इसका एक विशिष्ट नाम होता है, इसमें अस्थायीपन होता है। तो इस तरह से सामान्य नाम नहीं होता है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें यहाँ बताना है कि मम्फोर्ड ने जो नगरों के विकास का क्रम बताया था, उन्होंने 5 तरह का क्रम बताया था, इथोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, ट्रेनोपोलिस, नेक्रोपोलिस। तो इस तरह से उन्होंने नगर के विकास की बात की थी। तो महानगर किसे कहेंगे? महानगर हम कहेंगे कि यह क्या है, एक मदर सिटी होती है जिस क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में निवासियों को आकर्षित करने में सफल हो जाता है। तो एक आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा 2। मेट्रोपोलिस के बाद मेगापोलिस आता है। मेगापोलिस में क्या है, सांस्कृतिक विवर्धन की अवस्था होती है। यहाँ बहुत सारे समूह, बहुत तरह के लोग, बहुत जातियों के लोग, बहुत प्रजातियों के, विभिन्न संस्कृतियों के एक जगह देखने को मिलता है। तो बी का हो गया हमारा ऑप्शन 3। ए में 2, बी में 3, हमारा आंसर बी निकल गया। टेरेनोपोलिस किस में आएगा? पूरी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में परजीविता का विस्तार होता है। तो सी का हो गया हमारा 4। और नेक्रोपोलिस क्या होता है? यह सबसे लास्ट अवस्था होती है किसी भी नगर के विकास की, मृतकों का नगर कहा जाता है। तो डी का आंसर हो गया हमारा 1। तो 10 का आंसर हमारा निकल गया बी। 10 का आंसर हो गया यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैकाइवर द्वारा प्रयोग की गई है?
समुदाय का फॉर्मूला हिंट के रूप में मैं आपको बता देती हूँ। जीएलसी जो विशेषताएं हैं इसके, ये जो जीएलसी तो इसके तत्व हो गए, और इसकी जो विशेषताएं हैं उसको आप लोग कमेंट में लिखिए, और समुदाय से संबंधित वीडियो देखिए, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो आई थिंक इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएगा। और आज का जो एमसीक्यू है आई थिंक ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।